जेसीबी रोबोट सुपर ट्रेन गॉडजिला। माधव ने बड़ी ही मेहनत से एक सुपर ट्रेन बनाई थी जो कम समय में बड़ा रास्ता नापने वाली थी। आज सुपर ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली थी। यात्री भी उस ट्रेन से सफर करने के लिए काफी उत्साहित थे। सुपर ट्रेन रेलवे स्टेशन से अपनी स्पीड से चल पड़ती है। तब स्टेशन मास्टर और बाकी के ऑफिसर माधव की बहुत ही तारीफ करते हैं। वेल डन माधव, तुम्हारा सुपर ट्रेन का सपना पूरा हो गया। वैसे ये इंडिया की पहली सुपर ट्रेन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माधव। सर अभी नहीं, बस एक बार सुपर ट्रेन सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, तब जाकर मेरा सपना सही मायने में पूरा हो जाएगा। पर वहां एक और था जो चेहरे पर हंसी पर मन में कुछ और ही सोच रहा था, और वो था डैनी। उधर सुपर ट्रेन में यात्री बड़े ही खुश थे। वो आपस में बातें करते रहते हैं। बड़ी ही अच्छी ट्रेन है ये, देखो कितनी स्पीड से चल रही है। और हाँ, इसका डिजाइन भी हवा के मुताबिक बनाया गया है, जो हवा को चीरते हुए काफी तेज दौड़ती है। हाँ, आज मेरी सहेली की शादी है। पहले मुझे डर लग रहा था कि कैसे एक दिन में शादी में जाऊंगी, कैसे मेकअप करूंगी और कैसे सारी तैयारी करूंगी। पर इस सुपर ट्रेन की वजह से मेरा ये डर ही चला गया। थैंक यू सुपर ट्रेन। अरे तुम औरतों को तो बस अपने मेकअप से ही मतलब रहता है। पर हाँ, इस ट्रेन से काफी मजा आ रहा है, ये तो सच बात है। सारे यात्री इस तरह बड़े ही मजे से और खुशी से यात्रा का आनंद ले रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सुपर ट्रेन के सामने कहीं से एक गॉडजिला आ जाता है, जिसे ट्रेन का ड्राइवर देख लेता है। वो ड्राइवर सुपर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर ट्रेन के ब्रेक लगते ही नहीं, जिस वजह से ड्राइवर बहुत ही डर जाता है और कंट्रोल रूम में फोन करता है। सर, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सामने से एक बड़ा गॉडजिला ट्रेन की तरफ आ रहा है सर, और मैं ट्रेन को रोकने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। लगता है ब्रेक फेल हो गए हैं सर। इस बात से कंट्रोल रूम में सब माधव पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तब ऑफिसर कहते हैं, माधव, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? क्या तुमने आखिरी बार सब चेक नहीं किया? देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या होने जा रहा है। लेकिन सर, मैंने सब चेक किया था। आखिरी समय तक सब ठीक था सर। डैनी ने खुद ही ब्रेक चेक किए थे। क्यों डैनी? माधव डैनी की तरफ देखता है, तब वहां डैनी नहीं रहता। वो कहीं गायब हो चुका था, क्योंकि डैनी ने ही ट्रेन की ब्रेक से छेड़खानी की थी। माधव को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर सुपर ट्रेन गॉडजिला से जोर से टक्कर मार देती है, जिस वजह से इंजन में आग लग जाती है और वो बिना रुके ही आगे चलती रहती है। अचानक से हुए इस हादसे से सारे यात्री डर जाते हैं। अरे, ये अभी अभी क्या हुआ? सुपर ट्रेन आखिर क्यों डगमगाई? अरे कोई देखो। तभी एक यात्री खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि इंजन में आग लगी हुई है। तब तो वो और भी डर जाते हैं और मदद के लिए इधर उधर फोन लगाने लगते हैं। इंजन में आग लग जाने की वजह से कोई भी ट्रेन को रोक ही नहीं पाता। आग के साथ सुपर ट्रेन तेजी से बढ़ते ही जा रही थी। उधर माधव कहता है, ट्रेन अगर रुकी नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सारे यात्री मारे जाएंगे और मेरा सपना भी फेल हो जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। सुपर ट्रेन अब दूसरे रेलवे स्टेशन पर आने ही वाली थी। स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लेकिन अगर सुपर ट्रेन स्टेशन पर ना रुकी तो क्या होगा, इस बात से सभी डरे हुए थे। तभी वहां कहीं से अचानक एक जेसीबी रोबोट आ जाता है। वो जेसीबी रोबोट इंजन को बाकी के बोगी से अलग निकाल लेता है और जल रहे इंजन को उठाकर समंदर में फेंक देता है, और इस तरह से बहुत बड़ा हादसा होने से जेसीबी रोबोट रोक लेता है। यात्री भी जान बच गई, इससे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात माधव को पता चलती है तब वो सोचता है, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच जेसीबी रोबोट, थैंक यू सो मच। अब उस डैनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। माधव डैनी को ढूंढ निकालता है और उसे मारकर उससे सारा सच बाहर निकालता है। डैनी भी सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। हाँ, मैं ही था जिसने सुपर ट्रेन के साथ छेड़खानी की। मैंने ही जानबूझकर सुपर ट्रेन के ब्रेक को फेल करके रख दिया, ताकि माधव की सुपर ट्रेन फेल हो जाए। इसमें माधव की कोई गलती नहीं है। डैनी को इस हरकत के लिए सस्पेंड किया जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उधर गॉडजिला ट्रेन से टकराकर जख्मी हो गया था।
जेसीबी रोबोट उस जख्मी गॉडजिला की मदद करता है और उसे उठाकर घने जंगल में छोड़ देता है। माधव अब फिर से अपनी सुपर ट्रेन को बनाता है और फिर से एक बार यात्री सुपर ट्रेन का मजा उठाते हुए सफर का आनंद लेते हैं और इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। इस तरह से माधव का सुपर ट्रेन का सपना कामयाब हो जाता है। वुल्फ रोबोट अटैक एंड जेसीबी रोबोट रेस्क्यू। बाजार में कुछ लोग खरीदारी कर रहे थे, कुछ अपना सामान बेच रहे थे कि तभी अचानक वहां किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। लोगों ने उसकी ओर मुड़ के देखा तो उसके पास एक बड़ा सा वुल्फ रोबोट खड़ा था जिसने उस औरत के बच्चे को छीन लिया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो औरत मदद की भीख मांगने लगी। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, देखो ये अजीब जानवर मेरे बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा है। उस 10 फुट के रोबोट को देखकर सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे, पर उनमें से कुछ लोगों को उस औरत पर दया आ गई और उसके बच्चे को बचाने के लिए वो बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े, पर उस रोबोट ने उन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया और वो बेचारे दूर जाकर गिर पड़े। और सबकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो रोबोट उस बच्चे को अपने साथ ले गया और वो औरत अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर जाते देख वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी एक आदमी कहता है, अरे कोई पुलिस को खबर करो और कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, इस औरत की हमें मदद करनी चाहिए। आजकल ऐसे किस्से रोज होने लगे हैं। हमारे शहर में रोज किसी ना किसी का बच्चा गायब हो जाता है। आज पता चला ये सभी शैतान का काम है। इतना खतरनाक रोबोट किसने बनाया होगा? सच में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वुल्फ रोबोट बच्चों का अपहरण क्यों कर रहा है। आखिर उन सब बच्चों से वो क्या चाहता है। पर इस बार जिस बच्चे को उठाया था उसकी माँ आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उसे होश आया वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। घर जाते ही उसने अपने कमरे में जाकर छुपे हुए दरवाजे के ताले को खोल दिया। दरवाजे के पीछे अंधेरा कमरा था। उसके अंदर रोशनी की किरण पड़ते ही उस औरत की नजर सामने रखे जेसीबी रोबोट पर गई। उसने बिना वक्त गवाए उस रोबोट को एक्टिवेट कर दिया। तुम्हारा इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। शायद इसी दिन के लिए मेरे पति तुम्हें मेरे पास छोड़ कर गए थे। अब जल्दी करो और मेरे बच्चे को मेरे पास वापस ले आओ। और हाँ, हो सके तो अपहरण किए हुए बाकी बच्चों को भी सही सलामत वापस लाना है तुम्हें। उस औरत ने जेसीबी रोबोट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया और जैसे ही उसके पति ने उसे बताया था ठीक उसी तरह से उसने जेसीबी रोबोट को वुल्फ रोबोट को हराने के मिशन पर पूरी तरह से तैयार करके भेज दिया। अब मेरी आखिरी उम्मीद ये जेसीबी रोबोट से ही है। मुझे पूरा यकीन है ये सारे बच्चों को सही सलामत लेकर आएगा। वुल्फ रोबोट ने उस बच्चे को एक जगह लाकर रख दिया। उस बच्चे ने रोते हुए यहाँ वहाँ देखा तो उसे उसके जैसे और भी कई बच्चे नजर आए। वो दौड़ के उनके पास गया और उनके साथ जाकर बैठ गया और उन्हें यकीन दिलाया कि उसकी मम्मी उसके बाकी सारे दोस्तों को बचाने जरूर आएगी। दूसरी ओर जेसीबी रोबोट बिना रुके पूरे शहर में वुल्फ रोबोट को ढूंढने लगा। उसने कुछ ऐसी सुविधाएं की थी कि वो अपने जैसे किसी दूसरे रोबोट को कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता था। बस उसी का इस्तेमाल करके वो वुल्फ रोबोट की तरफ बढ़ने लगा और आखिरकार उसने उनके ठिकाने का पता ही लगा लिया। अरे ये यहाँ कैसे आया? मेरे ठिकाने का पता कैसे चला इसे? कहीं ये मेरे वुल्फ रोबोट का पीछा करते हुए तो यहाँ नहीं आया? अगर ये अंदर तक आ गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं इन बच्चों को बेचने में नाकामयाब हो जाऊंगा। अभी मेरे वुल्फ रोबोट को इसे रोकने के लिए भेजता हूँ। जी हाँ, ये वही शैतान था जिसने रोबोट के जरिए बच्चों का अपहरण करवाया था और अब उन्हें वो बेचने वाला था। जेसीबी रोबोट को देखकर वो डर गया और उसने तुरंत वुल्फ रोबोट को उसे रोकने उसके सामने भेज दिया। अब दोनों रोबोट आमने सामने खड़े थे। दोनों में घमासान हाथापाई शुरू हो गई। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से टकरा रहे थे, पर जेसीबी रोबोट उसके विरोधी पर भारी पड़ने लगा था। अब उसने पूरी तरह से उसका सिर अपने पैरों तले कुचल दिया और उसके सारे अंजर पंजर ढीले कर दिए।
जैसे ही वुल्फ रोबोट ने हार मान ली, वो लड़ने के लायक नहीं बचा। जेसीबी रोबोट उसे उसकी हालत पर वही छोड़ बच्चों के तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ता देख रोबोट का मालिक डर के मारे कांपने लगा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और बच्चों को एक वैन में बिठाकर वहां से भागने के फिराक में था। उसने बच्चों को गाड़ी के अंदर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। वो जितनी भी स्पीड बढ़ा ले, उसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तब उसने साइड मिरर से देखा तो उसे पता चला कि जेसीबी रोबोट ने गाड़ी के पिछले पहिए हवा में उठा कर रखे थे, जिस वजह से गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। ओ नहीं, इसने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अभी बच्चों को यहाँ छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना ही सही रहेगा। वो तुरंत वैन से नीचे उतर गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा, पर जेसीबी रोबोट ने उसे भागने तक का मौका नहीं दिया। उसी वैन में उसे भी बंद करके वैन को उठाकर उस औरत के पास ले गया। वो औरत सारे बच्चों को देखकर खुश हो गई। मुझे पता था मेरे पति का जेसीबी रोबोट ही मेरे बच्चे को बचा सकता है। थैंक यू जेसीबी रोबोट। आज तुमने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने सिर्फ मेरे बच्चे को ही नहीं, सारे बच्चों की भी जान बचाई है। हम सबको तुम पर नाज है। आज के बाद मैं तुम्हें उस अंधेरे कमरे में बंद करके नहीं रखूंगी। अच्छे कामों के लिए तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी और इन जैसे दुष्टों को उनके कर्मों की सजा भी दिलवाऊंगी।